हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्लास 9 के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 ए फैक्टर। मतलब ये इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि x+1 जो है वो फैक्टर है, बराबर, लेकिन किसका है, किस पॉलिनोमियल्स का है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उनमें से x+1 किसका फैक्टर, किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है वो आपको पता लगाना है। ओके स्टूडेंट, तो उसके लिए चलो देखते हैं। पहला है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं। देखो x+1 फैक्टर किस पॉलिनोमियल का है, इसका अगर आपको पता लगाना है तो जो फैक्टर दिया उसके बराबर में 0 लिखेंगे, जीरोस निकालेंगे वहाँ से। तो देखो सबसे पहले x+1 के बराबर कर दो 0, तो x क्या मिला, -1। ओके, x+1 फैक्टर बोल रहा है कि है, बराबर, तो यानी जीरोस क्या होगा, x -1 होगा। अब ये वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दो। ये पहला बता रहा हूँ मैं, x³ + x² + x+1 वैल्यू पुट करेंगे। x यहाँ पे अगर -1 रखते हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। देखो पावर में ऑड नंबर है तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितना बार करो 1 ही मिलता है। यहाँ पे पावर में इवन नंबर है, माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो +1 लिख दिए, प्लस माइनस -1 + 1। अब उसके बाद देखो ये -1 + 1 ऐसे ही कटा, -1 + 1 ऐसे ही कटा। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा कट जाता है, ठीक है। तो देखो x जब -1 रखते हैं, और एक चीज़ ये पॉलिनोमियल दिया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को px के बराबर लिख सकते हो, और x यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, -1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब x यहाँ पे -1 रखते हैं तो क्या आता है, 0, ठीक है। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि x+1 क्या है, फैक्टर है। लिखेंगे सो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, एक बार फिर से समझ लो। अपने को पता करना है कि x+1 फैक्टर है तो किसका है, किस पॉलिनोमियल का है, ठीक है। तो x+1 के बराबर 0 कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। दरअसल में यहाँ से क्या निकालते हैं, जीरोस, ठीक है। फिर ये पॉलिनोमियल दिया है, अब px के x के टर्म में दिख रहा है तो हम px बराबर लिख दिए। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे डालो, ठीक है। x की यहाँ पे ये वैल्यू डालोगे तो लास्ट में देखो क्या आया, 0। ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, शेषफल है। अगर शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है x+1 जो दिया था वो इसका फैक्टर है। तो सारे क्वेश्चन में वही काम करना है, x+1 बराबर 0 करके x की वैल्यू निकालो और जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर डालो। अगर सॉल्व करने के बाद 0 आता है तो हम ऐसा कहेंगे कि हाँ वो इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलो और देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्या था। सबसे पहले x+1 के बराबर कर दिए 0, तो x क्या मिला, -1। ओके, फिर क्वेश्चन क्या था आपका, x के px बराबर हम लिख देते हैं इसको, x⁴ + x³ + x² + x+1। अब इस x यहाँ पे अगर हम -1 रखते हैं तो -1 के पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। ओके, देखो पावर में ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है तो माइनस का लफड़ा ख़त्म। तो सीधे सीधे क्या मिला यहाँ पे 1, यहाँ ऑड नंबर है तो माइनस तो रहेगा ही, तो ये हो गया -1। यहाँ पे इवन नंबर, माइनस ख़त्म, ठीक है, तो +1, फिर प्लस माइनस -1 + 1। देखो ये प्लस है, छुपा हुआ है, +1 -1 कटा, ठीक है, +1 से -1 कटा, फिर क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 आता तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन 0 तो आया नहीं,
एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जीरो, अगर जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो ये हम क्या निकाले, ये रिमाइंडर है, शेषफल है। तो अगर ये जीरो आता तो बोलते कि हाँ ये इसका फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो नहीं है। तो हम लिखेंगे सो x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब x + 1 दी गई बहुपदी का गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, चलो तीसरा चेक करते हैं। सारे वैसे ही हैं। तीसरा है आपका सबसे पहले x + 1 के बराबर 0 कर दो, x = क्या मिला, -1 मिला, ये तो दिखाना ही पड़ेगा। फिर क्या था आपका पॉलिनोमियल, px के बराबर लो हमने लिख दिया, x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। अब क्या काम करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रखना है। -1⁴ + 3 -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इवन नंबर है तो माइनस करता हूँ, 1 हो गया। ऑड नंबर है तो ये माइनस रहेगा ही। 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करोगे, 1 × 1 × 1 1 ही मिलेगा, 3 × 1 = 3। ये स्क्वायर है, इवन नंबर है तो माइनस करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 × 1 = 3, यानी क्या मिला, +3। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस -1 और ये +1। आप देख सकते हो क्या क्या कटता है, -3 से +3 कटा, ये +1 से ये -1 कटा, क्या मिल रहा है रिमाइंडर, 1 तो बच गया ना। तो लिखेंगे सो x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर, ठीक है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब x + 1 जो है वो फैक्टर नहीं है दी गई बहुपदी का। उसके बाद चलो लास्ट वाला है, चौथा भी चेक करते हैं। इसमें भी वही काम करना है, x + 1 के बराबर पहले 0 दिखाओ। चौथा क्वेश्चन है, x + 1 के बराबर 0 करेंगे, जीरोज़ निकालते हैं दरअसल में, है ना। जीरो जैसे ही बराबर में 0 रख रहा है तो हम क्या करने जा रहे हैं, जीरोज़ निकालने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या मिला यहाँ पे, -1। क्वेश्चन क्या था, px बराबर लिख देते हैं x³ - x² - 2 + √2 × x + √2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट करो, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2, फिर यहाँ पे -1 और +√2। इसको सॉल्व करो। यहाँ पे पावर में देखो ऑड नंबर है तो ये तो माइनस रहेगा, तो हम लिख दिए -1। ये तो माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, लेकिन ये तो माइनस रहेगा ना, तो ये लिखेंगे -1। अब उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस, ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, +1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 2 + √2। लास्ट वाला लिख देते हैं √2। अब इससे क्या कट रहा है, देखो -1 को क्या लिख सकते हैं, -2 + 2, इसको ऐड कर सकते हैं 2 √2, एक ही ग्रुप का है ना, एक √2, यहाँ पे 1 छुपा रहता है, एक √2 एक √2, कितना हुआ, 2 √2। तो -2 + 2 कट गया, क्या मिला, 2 √2 मिला, 2 √2। तो देखो यहाँ 0 तो नहीं आया ना, अगर 0 आता तो बोलते कि x + 1 फैक्टर है, 0 नहीं आया यानी नहीं है। तो लिखेंगे सो x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या पता चला, यानी पहला वाला में देखो 0 आया था रिमाइंडर, यानी ये x + 1 फैक्टर होगा, इसमें नहीं आया, उसमें नहीं आया और उसमें भी नहीं आया, यानी पहला है, बाकी में नहीं 0 आया, यानी x + 1 उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन है, सेम यही चीज़ है,
दूसरा क्वेश्चन में भी यही काम करना है। चलो देखते हैं। देखो बुक रखो सामने आप अपने, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे टाइम लग जाएगा। यहाँ पे बोलना है डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। देखो छोटा सा लिख दिया। अपने को ये पता लगाना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं है। तो सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी करके दिखाया, सेम टू सेम वही करना है। चलो बारी बारी से देख लेते हैं। आपके बुक में पहला क्वेश्चन है आपका, px बराबर लिखा हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर दिया है x प्लस 1। ठीक है, अपने को क्या पता लगाना है कि ये जो gx है इस px का फैक्टर है कि नहीं है। तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से जीरोज़ निकालोगे। ठीक है, इसके बराबर जीरो करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर पॉलिनॉमियल जो है उसे पुट करेंगे। अगर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है। अगर जीरो नहीं आया तो यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले gx बराबर आपका दिया हुआ है कितना, x प्लस 1, यानी इसके बराबर जीरो कर दो तो x इक्वल टू क्या मिला, -1 मिला। उसके बाद पॉलिनॉमियल px बराबर दिया हुआ था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तब इस x के जहाँ पे ये वैल्यू जो निकाले हो -1 पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस। तो देखो पावर में ऑड नंबर है तो माइनस तो रहेगा ही। 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही मिलेगा, 1 2 जा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर है तो माइनस करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो प्लस 1 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और ये लास्ट वाला -1। ठीक है, अब देखो प्लस वाला प्लस में ऐड होता है, 2 1 3 3 2 5। अब 5 में से 1 माइनस किए तो क्या मिला, 5 माइनस 1 यानी क्या मिला 4। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हम जो है पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो इससे क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। अगर जीरो आता तो बोलते कि हाँ gx जो है px का फैक्टर है। तो यहाँ जीरो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सो gx इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px, मतलब कि gx जो है px का एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। वैसे ही दूसरा को चेक करते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं आपके बुक में। दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, px बराबर है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx बराबर दिया है x प्लस 2। ओके, क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम gx के बराबर 0 दिखाएंगे, यानी x प्लस 2 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिला, -2 मिला। उसके बाद पॉलिनॉमियल आपका गिवन है, क्या दिया है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है अपने को, -2। तो यह हो गया -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। पावर में देखो 8 नंबर है तो यानी ये माइनस तो रहेगा, लो हमने माइनस लिख दिया। और 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर लिख दिए 8। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो गया। ठीक, 2 का स्क्वायर यानी क्या मिला 4, अब 4 3 जा 12, यहाँ लिख दिए प्लस 12, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 1। फिर उसके बाद हमने बोला था प्लस वाला प्लस में ऐड होता है। देखो प्लस वाला कौन है, 12 और 1 तो कितना हुआ 13, फिर -8 और 6 कितना हुआ
14, ठीक है। तो 13 में 14 जब घटाओगे तो क्या मिलेगा? -1। क्या मिला? -1। तो यहाँ पे देखो, अगर 0 आता तो बोलते gx px का फैक्टर है, 0 नहीं है तो मतलब क्या समझे? gx px का फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे सो gx इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में अपना लिखेंगे, अतः gx जो है px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है, ऐसे आप लिखोगे। चलो तीसरा क्वेश्चन भी चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पॉलिनॉमियल दिया है आपका px के बराबर x³ - 4x² प्लस x + 6 और gx दिया है आपका x - 3। सेम सब एक ही चीज़ है कि अभी हमने बताया क्या काम करना है। पहले gx के बराबर जो भी दिया है हम 0 लिखेंगे, क्योंकि जीरोज़ निकालना है। तो x बराबर क्या मिला? 3। x की वैल्यू जो आता है उसी को जीरोस कहते हैं। बराबर में 0 रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो जीरोस बोला जाता है उसको। तो x की वैल्यू निकाल दिए। फिर पॉलिनॉमियल्स आपका दिया है px बराबर x³ - 4x² प्लस x + 6, ये क्वेश्चन में दिया है। अब इस x की जहाँ पे क्या रखना है? 3, ठीक है। इसका मतलब हम पहले ही बताए थे कि इस x की जहाँ पे हम 3 रखने जा रहे हैं। तो 3 के पावर 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 के पावर 3 यानी 3 × 3 × 3 यानी 3 3 के 9, 9 3 27, 27। 3 का स्क्वायर कितना मिला? 3 3 के 9, 9 4 36, 36 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। अब उसके बाद इसको ऐड कर दो, प्लस वाला प्लस में ऐड होता है। 27 और 3 कितना हुआ? 30 और 6 36। तो हम इसको लिखेंगे 36 - 36। देखो ऐसे ही कटा, क्या मिला? 0 आया ना। तो 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ? gx जो है px का फैक्टर है। तो लिखेंगे सो gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px, अतः gx जो है px का गुणनखंड है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपके बुक में थे। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, बुक आप अपने पास रखने का, आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तीसरा यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k की वैल्यू फाइंड करना है। और बोल रहा है इफ़ x - 1 is a factor of px। देखो k की वैल्यू फाइंड करना है, x माइनस फैक्टर है, ऐसा बोल रहा है। किसका फैक्टर है? दी गई पॉलिनॉमियल्स का, ठीक है, px का। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है px बराबर लिखा है x² प्लस x प्लस k, ये लिखा है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस क्या है? px का फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले x - 1 के बराबर 0 कर दो तो x = क्या मिला? 1, ठीक है। x - 1 फैक्टर है तो इसके बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लिए। अब उसके बाद जो पॉलिनॉमियल है लो हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसी में रख देते हैं। x यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब देखो हमने आपको पहले भी बताया था x की वैल्यू, फिर से समझो, इस x - 1 फैक्टर है तो यहाँ से इसके बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। जो भी आएगा उसको दिए गए पॉलिनॉमियल में जैसे ही पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है यानी इसका रिमाइंडर 0 ही होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाँ ये इसका फैक्टर है, मतलब उसका रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो देखो ये वैल्यू हम इस पॉलिनॉमियल में x यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही पुट किए ये क्या हो गया? वैल्यू जैसे ही डालते हैं वो रिमाइंडर हो गया।
और यहाँ बोल रहा है कि x-1 फैक्टर है, यानी रिमाइंडर आपका 0 फिक्स है। ठीक है, मतलब ये कि बराबर में 0 आप लिख सकते हो। फिर से देख लो, x-1 के बराबर 0 करना है, x की वैल्यू निकालना है, पॉलिनॉमियल में x यहाँ पे 0 रखना, x के जहाँ पे जो वैल्यू आता है वो रखना है, और k की वैल्यू तभी निकलेगा जब बराबर में 0 होगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, k की वैल्यू निकालना है तो बराबर में 0 होगा तभी ना निकलेगा। ठीक है, नियम से क्या रिमाइंडर 0 होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k = 0, तो 2 + k = 0, तो k = क्या मिला? -2। ओके, तो इस तरीके से आपको निकालना है। चलो फटाफट निकाल लेते हैं, और भी है। दूसरा आपका है, ये दिया है px = 2x² + kx + √2। ठीक, तो सबसे पहले x-1 के बराबर 0 किए तो x बराबर क्या मिला था? 1। पॉलिनॉमियल यहाँ लिखा है, ये x यहाँ पे 1 पुट कर दो, 2 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और बोल रहा है कि ये फैक्टर है, यानी बराबर में 0 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1 1 2 जा 2 + k + √2 बराबर में 0, तो k = क्या मिलेगा? -2 √2। देखो k अपने जगह पे है, बाकी दोनों को उठा के उधर लेके गए, बराबर को उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। देखो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, आप इतना पे भी छोड़ दो, या फिर अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो इसको 2 + √2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे ही छोड़ दो, चाहे यहाँ पे माइनस कॉमन लेके दिखा दो। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका तीसरा भी चेक करते हैं। k की वैल्यू निकालना है। तीसरा है आपका पॉलिनॉमियल px = kx² - √2x + 1। ओके, फिर से भाई x-1 के बराबर 0 किए तो x बराबर क्या मिला? 1। अब इस x यहाँ पे 1 रखो, तो k 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1, ये 1 का स्क्वायर 1 का k में की तो खाली k -√2 + 1। अब देखो बराबर में क्या आएगा अपना? 0। तो k = चाहिए, तो ये उधर गया तो साइन चेंज होगा, ये उधर गया तो प्लस में हो गया, और ये उधर गया तो माइनस में हो गया। तो k = क्या मिला आपको? √2 - 1, √2 - 1। वैसे ही एक क्वेश्चन और है इसमें, चौथा देखते हैं। चौथा है आपका px = kx² - 3x + k। हमने क्या बोला था? सबसे पहले x-1 के बराबर 0 करो, x की वैल्यू निकालो और जो पॉलिनॉमियल है उसके अंदर डालो। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। k 1 का स्क्वायर -3 × 1 + k बराबर में क्या रहेगा? 0। तो यह हो गया k -3 + k = 0, k 2k = 3। लो इसको उठा के उधर ले गए, तो k = क्या मिला अपना? 3/2। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन में बस इतना ही था। चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो जोड़ घटाना था। फैक्टराइज करने के लिए बोलता है यहाँ पे, गुणनखंड करना है। ये टॉपिक IMP है, कोई ना कोई एक आता ही आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो फैक्टर करना सीखते हैं। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिक्कत नहीं है। हाँ, क्यूबिक इक्वेशन होता, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, तो उसमें दिक्कत हो सकता है आपको। उसमें रूल चेंज होते हैं फैक्टर करने के, क्या है नियम वो भी हम बताएंगे। और एक चीज़ जानकारी के लिए बता दो कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फैक्टर है बस वहाँ तक ही करना है, लेकिन हम आपको 5वें तक भी बताएंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आगे चल के उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बताना हमको ज़रूरी लगता है, तो उसको भी देखने का। फ़िलहाल यहाँ पे चलो, पहला है 12x² - 7x + 1। फिर दूसरा है 2x² + 7x + 3। फिर तीसरा है
6x² प्लस 5x माइनस 6, और चौथा है छोटे छोटे क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, फटाफट हो जाएगा ये। देखो क्वेश्चन को गौर से देखो, किस तरीके का दिखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है ना। ax², देखो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का ये सारे क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका होता है कि फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, a b c दिख रहा है ना, ये सब क्या है, गिनती है, नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है 6 5 6 दिख रहा है ना। तो नियम ये है, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 हिस्सा में बांटते हैं, फैक्टर किया जाता है, फिर 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं, फिर फैक्टर किया जाता है। तो चलो देखते हैं क्या है, बारी बारी से देखो। पहला क्वेश्चन है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें कर दी, 12 एक कम कितना मिला 12। ठीक है, तो 12 देखो हमने लिख दिया। आप ऐसे समझो, एकदम इजी तरीका बताता हूँ, टेबल तो याद है ना, पहाड़ा सबको आता है आपको। आप पहाड़ा पढ़ लो, आप ये सोचो 12 किसके टेबल में आता है। देखो मैं बताता हूँ, 6 दूनी 12 होता है, 4 3 12 होता है, 12 एक कम 12 होता है। अब 6 दूनी बोलो चाहे 2 छक्का बोलो, बात तो एक ही है ना, और कोई है क्या। हमारे हिसाब से तो 3 ही है, 3 लिख दिए। अब देखो इसमें कोई ना कोई एक चूज़ करना है, अपने को छांटना है। नियम क्या है, इसको जोड़ो चाहे घटाओ, ये बीच वाला लेके आओ। बीच में कितना लिखा है 7 ठीक है, हमने क्या बोला, इसको जोड़ो चाहे घटाओ। चलो चेक करते हैं कौन सा फिट बैठेगा। मान लो 6 2 कितना हुआ 8, ठीक है, और 6 में से 2 गया 4, 7 तो आया नहीं, यानी ये नहीं चलेगा। 4 3 7, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये तो मिल रहा है, यानी हो सकता है। 12 कितना हुआ 13, और 12 में से गया 11, यानी ये भी नहीं चलेगा, यानी ये हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। ठीक है, 4 और 3, देखो 4 3 12, 4 3 7, ठीक, तो ये पक्का हो गया। इस तरीके से आप पक्का कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो 12x², ये वाला चिन्ह फिक्स रहता है, ये सवाल का चिन्ह फिक्स रहता है। हमने क्या अभी फिक्स किया, 4 और 3, 4 और 3। तो 4 बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, तो 4x लिख दिए, फिर 3x प्लस 1। यहाँ पे चिन्ह आपको दिमाग से लगाना है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे आप क्या समझते हो, 4 और 3 मिला के 7 होता है ना। ठीक है, अगर यहाँ गलती से ये दिमाग में रखोगे कि जोड़ने पे 7 आ रहा है तो प्लस लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि -4 + 3 -7 तो नहीं आएगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा -3। ओके, यहाँ पे ध्यान से लिखने का। अब उसके बाद जो है 2 का जोड़ा बना लो, अब कॉमन ले लो। देखो कॉमन लेना मतलब हमने पहले ही बताया, कॉमन लेना में डिवाइड करना, टेबल पढ़ना। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, किसके पहाड़े में ये दोनों आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 4 लिख दिए। x दोनों में दिखता है तो x कॉमन ले लिए। देखो 4 3 जा 12, 3 टाइम गया तो 3 लिख दिए, एक x बाहर तो 1 बाकी। ठीक है, या डिवाइड भी करोगे तो इतना मिलेगा। 4 1 जा 4, 1 तो लिखते नहीं है, 4x पूरा निकाले तो 1 आया। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिखता है तो 1 कॉमन, क्या मिला 3x माइनस 1। माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, और फैक्टर करने का सबसे मेन रूल क्या है, ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट को गौर से देखो, ये सेम टू सेम दिखना चाहिए। ब्रैकेट में अगर इक्वल नहीं आता है तो ये आपको बताता है कि आपका यहाँ ऊपर या तो नंबर जो आप चुने वो गलत है, या तो साइन में कहीं ना कहीं गलती किए हो, ये इशारा करता है अगर इक्वल ब्रैकेट में नहीं दिखता है तो। अब देखो यहाँ तो बराबर दिखता है अपना, तो इसको कॉमन ले लो। 3x माइनस 1 को अगर बाहर निकालते हैं तो क्या मिला 4x माइनस 1, मतलब 3x माइनस 1 को कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1। तो ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से चलो इसके पास चलते हैं। दूसरा 2 3 जा कितना हुआ 6। चलो अब सिंपल कर लेते हैं, 2 3 6 हुआ, आप जानते हो 6 कम 6 6 और 1 कितना होता है 7 होता है। ठीक है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप पढ़ा याद ही है, आपको टेबल याद है, फटाफट कर लो। 3 2 6 हुआ, 6 कम 6 और 6 1 7, यानी 6 और 1 पक्का हो गया। तो लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब देखो 2x अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन लिए तो क्या मिला x प्लस 3। ब्रैकेट चेक कर लेने का, बराबर दिखता है। ठीक है, तो x प्लस 3 को हम बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा 2x प्लस 1, ये हो गया। चलो इसको देखते हैं। 6 6 जा 36,
पहले इसका इसमें गुणा करोगे, हमने बताया था, ठीक है। फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं पहले। 6 आगे कितना हुआ 36। पहाड़ा किसके पहाड़े में आता है, 9 चौके 36 होता है, और 9 में से 4 घटाओगे तो 5 मिलेगा ना, तो 9 और 4 पक्का हो गया। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। देखो 9 में से 4 घटाओगे तभी ना 5 आएगा, तो चिन्ह बराबर चेक कर लेने का। अब ये जोड़ा बन गया 2 का, ठीक है। कॉमन लो, 6 और 9 है, क्या कॉमन होगा, देखो 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 दूनी 6 3 3 का 9, तो 3 कॉमन हो गया, और साथ ही साथ एक x भी तो निकलेगा, तो 3 2 जा 6 या 2x हो गया, और 3 3 जा 9। यहाँ पे देखो 4 और 6 है, 2 के टेबल में आता है, यानी 2 कॉमन होगा, तो यह हो गया 2x प्लस 3। हमने बताया था माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ब्रैकेट में चेक कर लो, सब कुछ बराबर दिखता है, ठीक है। तो 2x प्लस 3 को हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 2, यही आपका फैक्टर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट का लास्ट में गुणा किए, 3 चौके 12। देखो पहाड़ा पढ़ो, 4 3 12 होता है, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 1 ही चाहिए ना, है ना, तो 4 और 3 पक्का हो गया। लिखने का तरीका 3x², ये क्वेश्चन का चिन्ह फिक्स रहेगा, पहले बड़ा नंबर 4x फिर 3x माइनस 4। देखो यहाँ चिन्ह मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको अपना दिमाग लगाना। हम क्या बोले थे अभी, 4 में से 3 गया 1, मतलब घटाना, लेकिन घटाना लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए अपना दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि -4 प्लस 3 तब जाके -1 आता है। चलो ये 2 का जोड़ा बनाना है, बना लो, उसके बाद कॉमन ले लो। क्या कॉमन है, केवल x कॉमन दिखता है तो मिलेगा 3x माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन लोगे तो 3x माइनस 4। फिर से सेम टू सेम मिला ब्रैकेट में, यानी बराबर है। 3x माइनस 4 को कॉमन निकाल लो, और जो बाहर बाहर दिखता है उसको अंदर डाल लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टर, ठीक। उसके बाद ये तो सिंपल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। अब थोड़ा 5वां क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे सम्स दिए हुए हैं, डिटेल से समझेंगे इसको। देखो फैक्टर करने का पहला नियम होता है, क्वाड्रेटिक है तो हमने बता दिया, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और बाकी अगर 4 पदों में दिया हुआ है, 4 टर्म में दिया हुआ है, तो ऐसे स्थिति में कॉमन लेके किया जाता है। चलो देखो 5वें का पहला, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखो पहले क्या काम करते, 3 था 4 कर दिए, 2 का जोड़ा बना के कॉमन लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को मान लो हम कॉमन लेते हैं, देखना मैं गलत करूँगा, खाली समझाने के लिए देखने का। मान लो अगर इसमें मैं बोलूँ कॉमन क्या है, तो x² कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2, ठीक है। x² कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2, और माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले लें, -1 कॉमन होगा, तो x माइनस 2। तो ब्रैकेट में देखो सेम टू सेम, हालांकि इसका फैक्टर तो हो जा रहा है, x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x² माइनस 1, तो ये हो गया x माइनस 2, और a² माइनस b² का फार्मूला लगाओगे तो ये क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। आप इसको सजा के लिखो, ठीक है, 1 वाला पहले लिखो, चाहे कहीं पे भी लिखो। और एक चीज़, पावर में 3 है ना, जितना पावर में नज़र आता है उतना फैक्टर आता है। यहाँ पावर में 3 है तो 3 फैक्टर होने चाहिए, 1 2 3, ठीक है। बाकी इसको इधर उधर लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये ऐसे हो गया, इसको देखो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें ज़्यादातर रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन था, कॉमन लेने से ही काम बन गया, तो हम इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि रिमाइंडर थ्योरम से आप सॉल्व करो तो रिमाइंडर थ्योरम भी बताते। हालांकि और भी क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। ये सिंपल सा था, फैक्टर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। x² कॉमन लिए तो x माइनस 2, 1 कॉमन लिए x माइनस 2, ठीक है। ब्रैकेट में सेम टू सेम मिल गया, और यहाँ a² माइनस b² को a प्लस b a माइनस b लिख दी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, फैक्टर हो गया तो जाने दो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम से क्यूबिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब चलो देखो,
पहला तो सिंपल फैक्टर हो गया। मान लो इसको चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3। देखो मैं गलत करूँगा समझाने के लिए, यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 9x + 5। यहाँ ब्रैकेट में देखो बराबर नहीं आया, पहला जो सवाल लगाया था उसमें तो इक्वल आ गया था, अपना काम बन गया था, लेकिन यहाँ तो काम नहीं बन रहा है, काम बिगड़ गया। तो ऐसे स्थिति में आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में देखो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है वहाँ पे x की जगह पे +-1 +-2 इस तरीके का वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि 0 कब आता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम देखो रफली या इसी जगह कर देते हैं एट x = मान लो -1 ले लें। हालांकि बारी बारी से चेक करोगे, फिर से समझो, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसमें x की जगह पे +-1 +-2 +-3 इस तरीके से वैल्यू पुट करके चेक करोगे। मतलब +-1 का मतलब क्या है, एक बार 1 रख के चेक करो 0 आता है कि नहीं, -1 रख के चेक करो 0 आता है कि नहीं। थोड़ा समझ लो, जैसे मान लो x = 1 रखने पे 0 मान लो आपका आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, x - 1 इज़ अ फैक्टर। अगर मान लो x के बराबर -1 रखने पे 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे, x + 1 इज़ ए फैक्टर। ठीक है, तो पहले एक फैक्टर तो निकालें, यहाँ पे पावर में 3 है, 3 फैक्टर होगा, पहले एक तो पता करो। तो उसके लिए हम बारी बारी से चेक करेंगे, 1 रखने पे आएगा कि -1 रखने पे आएगा कि 2 रखने पे आएगा, तो वो आपको चेक करना है। आप रफ में चेक करो चाहे कहीं पे। चलो हम मान लो 1 रख के चेक करते हैं, लिखने का नहीं, मान लो 1 रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम px बराबर मान लें तो x³ - 3x² - 9x - 5। देखो हम चेक कर रहे हैं, लिखने का नहीं। अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर 9 × 1 - 5, 1 - 3 - 9 - 5। देखो ज़्यादातर माइनस दिखता है, 0 तो आएगा ही नहीं इसमें। अपने क्या तलाश कर रहे हैं, 0 कब आएगा, क्या रखने पे 0 आएगा। चलो 1 पे तो काम नहीं बना, -1 रखते हैं। ठीक है, ये चेक करना पड़ता है आपको। -1 अगर रखते हैं तो क्या मिलता है, अब तो आ जाना चाहिए, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 - 5। देखो क्यूब है तो माइनस रहेगा, यानी -1, स्क्वायर से माइनस ख़त्म। ठीक है, ये वाला माइनस तो रहेगा, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस और ये -5। अब देखो माइनस वाला माइनस में, माइनस वाला एक साथ ऐड होता है, 5, 3 और 1 को देखो सारे माइनस में है, तो 5, 3, 8, 1, 9, तो -9 + 9 कट के क्या मिला, 0। ओके, तो इस तरीके से आप चेक करोगे कि 1 रखोगे, -1 रखोगे, 2 रखोगे, -2 रखोगे, जब तक पता न चल जाए कि क्या रखने पे 0 आ रहा है। जैसे हमने अभी एक चेक करके बताया, 1 रखने पे 0 नहीं आया, तो 1 रखने पे 0 नहीं आया तो -1 रख के चेक, इस पर भी नहीं आता तो 2 रख के चेक करते, फिर -2 चेक करते, इस तरीके से। तो हमने अभी बताया था कि x = -1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो x + 1 इज़ अ फैक्टर, इज़ ए फैक्टर। मतलब x + 1 क्या है, एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब एक फैक्टर निकल गया, अभी भी 2 बाकी है, तो 2 कहाँ से आएगा, इस फैक्टर से, जो फैक्टर निकाले उससे क्वेश्चन में आप डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो इधर करते हैं। अब x + 1 से मान लो हम जो पॉलिनोमियल दिया है x³ - 3x² - 9x - 5, इसमें डिवाइड करते हैं, कितना बार जाएगा देखो। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, यहाँ 3 है, कितना बार जाएगा, 2 बार, मतलब x के पावर 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, ये हो जाएगा x³ + x², ये माइनस ये कट गया। ठीक है, एक ही ग्रुप का दिखता है, लाइक टर्म है। ठीक है, तो -3 - 1 कितना हो, -4x², अगला उतार दो, -9x। ठीक है, फिर यहाँ -4 है तो -4 बार लेके गए, और x भी तो होगा, क्योंकि x का x में करोगे तभी x² होगा।
तो वहाँ पे जो लिखा है -4x लिखा है तो चिन्ह सहित गुणा किया जाता है दोनों में। तो -4x का x में करोगे तो -4x² और माइनस प्लस माइनस 4x का 1 में किए तो 4x, ये प्लस और ये प्लस, ये कट गया और ये अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, बीच वाले चिन्ह से तो मतलब है नहीं। तो 9 में से 4 गया 5, 5x - 5। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है ना छुपा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। यहाँ पे जो चिन्ह नज़र आता है वही लिखाता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, 5 का x में करोगे तो 5x मिल ही जाएगा, यानी केवल 5 टाइम जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, 5x और प्लस 5x + 5। तो ये माइनस और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस करोगे, गड़बड़ हो रहा है इसमें जो है, फिर से चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये पूरा कटना चाहिए। x² बार लेके गए तो x³ + x², ये माइनस -4x² - 9x बराबर है, फिर -4x² -4x। हाँ, यहाँ पे देखो मिस्टेक है, यहाँ पे देखो साइन लगाना छूट गया, बीच वाले चिन्ह से मतलब नहीं है, ऊपर देखो नीचे देखो, अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आया है, माइनस, बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ माइनस हो, तो इसका मतलब यहाँ पे -5 टाइम जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, -5 का x में करोगे तो -5x और -5। तो देखो माइनस का प्लस, अब देख लो गौर से, नंबर सेम है, साइन अलग अलग, माइनस प्लस दिख रहा है ना, तो इसे इसको काट दिए, 0 मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या काम करना है, ये जो आया है अब इसका भी फैक्टर करोगे, ध्यान दो, x² - 4x - 5 का फैक्टर करेंगे, अभी पहले बताया था। जैसे 5 है तो 5 × 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x² - 5x और प्लस x -5। देखो -5 + 1 -4 होगा। अब x अगर कॉमन लेते हैं तो x - 5, यहाँ 1 कॉमन लोगे तो x - 5, तो x - 5 कॉमन निकाल लिए, x + 1, ठीक है। तो 2 फैक्टर तो यहाँ मिल गया, एक फैक्टर हमारा यहाँ पे मिला है, तो लास्ट में आप लिख दोगे। सो क्वेश्चन क्या था आपका, x³ - 3x² - 9x - 5। तो इसके हमने पहले भी बोला था कि पावर में अगर 3 है, 3 है तो 3 फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर तो हमने यहाँ पे निकाला है, कितना है, x + 1, ठीक है। अब बाकी के 2 यहाँ पे है, x - 5 और x + 1, ठीक है। तो ये आपके यहाँ x + 1 2 बार नज़र आ रहा है, तो आप अगले स्टेप में x + 1 का स्क्वायर भी लगा सकते हो, या अलग अलग ही रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बात एक ही पड़ेगा। तो क्या मिला, x + 1, x - 5 और x + 1। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ये जो नियम लगाया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। सिंपल सा फैक्टर होता है कि रिमाइंडर लगता है, अगर सिंपल हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो रिमाइंडर लगाना पड़ेगा। ये ज़रूरी है रिमाइंडर थ्योरम सीखना, क्योंकि आप जो है अगली कक्षाओं में जाओगे, ठीक है, हायर क्लास में जाओगे तो फैक्टर बहुत ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है x³ + 13x² + 32x और +20। देखो कॉमन लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, मान लो 2 का जोड़ा भी बनाते हो, अपना दिमाग लगाओ, x² कॉमन लोगे तो x + 13, यहाँ पे x + 13 तो आने का नाम नहीं लेता, मतलब जोड़ा बना के कॉमन लेने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। मतलब ये कि यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आपको लगाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि x की यहाँ पे +1 -1 +2 -2 इस तरीके से रख के चेक करोगे कि 0 कब आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से देखो, यहाँ पे चिन्ह देखो, पूरा का पूरा प्लस नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, मान लो 1 + 1 रखते हैं तो वो तो कटेगा नहीं, जब भी आएगा वो ऐड हो जाएगा, तो 0 कहाँ से आएगा। तो जब भी ये आएगा माइनस में ही आएगा, तो माइनस में किस पे आएगा वो तो चेक करना पड़ेगा। तो शुरुआत करेंगे हम -1 से। चलो अगर हम x = -1 रखें, ठीक है, तो क्या मिलता है,
-1 का क्यूब, x बराबर -1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर 32 -1 प्लस 20। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस तो रहेगा क्योंकि इवन ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा। इवन नंबर है माइनस खत्म, ये कितना मिला 13 एकम 13, ये -32 और प्लस 20। प्लस वाला प्लस में जुड़ता है ना। 20 और 13 कितना हुआ 33, 33, अब 32 और 1 33, ये माइनस का वो प्लस का, ये कट के 0 मिला। अपना टारगेट क्या था 0 लाना, ठीक है। क्या रखने पे 0 आएगा ये पता लगाना। तो देखो x बराबर -1 रखने पे 0 आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो x + 1, x बराबर -1 रखने पे 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे x + 1। अगर x बराबर 1 रखने पे 0 आता है तो हम लिखते हैं x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px लिख दो, या पॉलिनोमियल्स जो भी है उसको px मान लेंगे, ठीक है। x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px या गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक टुकड़ा तो मिल गया, तीन फैक्टर होंगे इसके क्योंकि पावर में 3 है, एक फैक्टर मिल गया, अभी भी 2 बाकी। तो हमने क्या बताया था, इससे डिवाइड करेंगे। चलो इधर x + 1 से हम डिवाइड करेंगे x³ + 13 x² + 32x + 20। चलो देखो कितना बढ़ जाएगा, x² बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा x³ और प्लस x² का दोनों में मल्टीप्लाई करो, ये माइनस ये कटा और ये माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा। 13 में से 1 गया 12, 12x² फिर प्लस 32x। चिन्ह हमेशा बढ़ेगा, 13 बड़ा है प्लस है तो प्लस छुपा है यहाँ पे, ठीक है। फिर कितना बढ़ जाएगा प्लस 12x। अब इसका मल्टीप्लाई करो 12x² और प्लस 12x, माइनस ये कटा फिर घटा दो, ये कितना मिलेगा 20x और प्लस 20। फिर कितना बार जा रहा है 20 टाइम, तो 20x + 20 माइनस ये पूरा का पूरा कट रहा है, ठीक है। डिवाइड कर दिए इतना आया, तो डिवाइड करने पे जो आया उसका भी फैक्टर कर लो। चलो कितना था x² + 12x + 20 था, यहाँ 1 छुपा है, 1 का 20 में गुणा करोगे तो 20 ही मिलेगा। आप टेबल आपको याद है ना, 20 किसके पहाड़े में आता है, देखो 10 दूनी 20 होता है, 10 2 12 भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 10 और 2, तो x² + 10x + 2x + 20। अब x जोड़ा बनाना है बना लो, x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो x + 10 और 2 कॉमन लेंगे तो x + 10। देख सकते हो आप ब्रैकेट में सेम टू सेम बराबर मिलता है, यानी बराबर है। x + 10 को कॉमन ले लो तो क्या मिला x + 2, ठीक है। तो 2 फैक्टर यहाँ निकले, एक फैक्टर हमने यहाँ निकाला था, तो लास्ट में लिख दोगे जो क्वेश्चन था आपका x³ + 13x² + 32x और प्लस 20, इसके बराबर तीनों फैक्टर लिख दो। पहला फैक्टर कितना था x + 1, दूसरा कितना आया है x + 10 और x + 2, ठीक है। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों यहाँ पे दिखा देना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये तीनों फैक्टर हो गए। ओके स्टूडेंट, अब आपकी बुक में जो है लास्ट भी है, लास्ट भी देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर है 4। चौथा क्वेश्चन है आपका 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। पहले सिंपली हम कर लेते हैं, जोड़ा बना के देख लेते हैं, हालांकि यहाँ फैक्टर हो जाएगा। मान लो ये दो का जोड़ा बना लिए, कॉमन लेते हैं, y² अगर कॉमन लेते हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पे 2y और प्लस 1, और यहाँ से अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2y + 1। देखो ब्रैकेट में से मिल गया, यानी फैक्टर तो हो ही जा रहा है इसका। तो 2y + 1 को अगर बाहर निकालते हैं, बाहर निकाला मतलब कॉमन लेना, यहाँ क्या मिला y² - 1, तो 2y + 1
अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी वाई प्लस वन, ए माइनस बी यानी वाई माइनस वन। ठीक है, तो इसका सिंपली फैक्टर हो गया। आप चाहो तो इसमें जो है रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से भी कोई भी क्वेश्चन हो अगर क्यूबिक में दिया हुआ है तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा के आप कर सकते हो। हमने इसमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगाया, जब सीधे सिंपल सा फैक्टर करके आ जा रहा है तो बड़ा करने का क्या फ़ायदा है ना। बाकी में लगाया क्योंकि सिंपल सा फैक्टर करने पे नहीं आ रहा था इसलिए रिमाइंडर लगाया। और इसमें क्या है रिमाइंडर से भी कर सकते हो, वाई के जहाँ पे आप चेक करोगे -1 रखने पे 0 आ रहा है कि 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो जो हमने रूल बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप उससे भी ट्राई इसको कर सकते हो। फिलहाल ये सिंपली हो गया तो हमने इसको छोड़ दिया। तो 2.4 में जो है 5 ही क्वेश्चन थे, ये ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।